पिछले कुछ सालों से जब से मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में काम कर रहा हूँ तब से कुछ नए नए प्रोजेक्ट हमें करने का अवसर मिला है, जिसमें बहुत बड़े बड़े आर्ट इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, क्योंकि हम लोग उसकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करते हैं। पर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो पूरी आर्ट वर्क है अंदर की, वो करने का काम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने रिकॉर्ड टाइम में किया। आज जबकि इस काम को 2.5 साल हो गए हैं, पूरे देश में और भारत के बाहर भी लोग उसकी प्रशंसा करते तो हमें खुशी होती है। कम से कम एक ऐसा राष्ट्रीय महत्व का काम करने का अवसर मिला। उसी तरह शायद दुनिया के सबसे बड़े नटराज को कंसीव करने का और इंस्टॉलेशन का काम भी ICSC ने किया है, जो हमने भारत मंडपम में किया है। इसका सबसे बड़ा नटराज अर्ध धातु का बना हुआ संभवतः इतनी बड़ी नटराज की सिंगल कास्टिंग की प्रतिमा, जो हमारी ट्रेडिशनल 16 ब्रॉन्जेस टेक्निक से बनाई गई है, शायद और कहीं नहीं है। तो वो भी काम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया है। और इसके अलावा और भी कुछ आर्ट इंस्टॉलेशन के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हमको करने का अवसर मिला। इसलिए एक कला को देखने की और कला को समझने की दृष्टि से एक विद्यार्थी की हैसियत से मैं हमेशा कॉलेज ऑफ आर्ट्स की तरफ देखता हूँ कि यहाँ से मुझे क्या चीज नई सीखने को मिलती है और क्या चीज नई होती है। तो इसलिए जो आपकी आर्ट एग्जीबिशन है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरे आर्ट जगत के लिए एक प्रेरणा देने वाले, एक उत्साह देने वाले, उनको अंदर एक नई क्रिएटिव एनर्जी लाने वाले ये प्रोजेक्ट होते हैं। इसलिए आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, ये दौर बड़ा कठिन है और बहुत चुनौती का दौर। अभी कई बार तो मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 तरह के ही लोग हैं, एक जो रील बना रहे हैं और दूसरे जो रील देख रहे हैं। क्योंकि हम रियल दुनिया में कम और रील दुनिया में ज्यादा रहे। अभी भी कोई दोस्त हो सकता है पीछे बैठ के या तो रील देख रहे होंगे या रील बना रहे होंगे। तो ये जो रील की दुनिया है, ये बड़ी अजीब दुनिया है। इसलिए अभी जब प्रिंसिपल साहब ने घोषणा की कि आपको 24 घंटे हर कोने में वाईफाई मिलेगा, तो बच्चों ने ताली बजाई, पर मुझे खुशी नहीं हुई, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो रील बनाएंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो आपको 24 घंटे वाईफाई नहीं मिला तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आपको 24 घंटे वाईफाई मिल गया तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिव एनर्जी को चूस लेगा, निकाल लेगा। आपकी क्रिएटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं बाधित कर देगा, बंद कर देगा। आपको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो जाके साइकोलॉजी की किताब में पढ़ लीजिएगा। डोंट टेक क्रिएटिविटी फॉर ग्रांटेड। आप आए होंगे अपनी क्रिएटिव एनर्जी के कारण इस इंस्टीट्यूशन में, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यहाँ संगीत के बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं और उनको मालूम है, बहुत बड़ी कहावत चलती है, राजस्थान में चलती है, राग रसोई पागड़ी बनत बनत बन जाए। यानी राग यानी कोई भी कला का रूप है। कोई भी गायक, कोई भी वादक ऐसा नहीं कह सकता कि आज मैं ऐसा गाऊंगा या ऐसा बजाऊंगा कि सारे तार झंझना उठेंगे। बड़ा से बड़ा गायक, बड़ा से बड़ा कलाकार जब मंच पे आता है तो एक बार वो भगवान कहता है, भगवान आज इज्जत रख लीजिएगा, क्योंकि वो वैसे नहीं बनती। कोई भी कलाकृति टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होती, वो तो एक साधना है। आपका जो भी इष्ट होगा उसकी आप साधना करते हो और आप उनसे कहते हैं कि भाई आज जो कुछ मैं कर रहा हूं या कर रही हूं उसे आप ठीक से उतार देना जमीन पर। बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं, रसोई, सबको पाक कला का शौक होता है। सब कहते हैं मेरे हाथ का पुलाव ऐसा बनता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। उस दिन पता पड़ेगा इतना पचपचा बनेगा कि खाने वाला सुसु करने लगेगा। टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। राजस्थान में पगड़ी का रिवाज है, तो पगड़ी भी जब आदमी बांधता है तो एक बार आपके पैर छू लेता है,
कि भैया पगड़ी आपके सिर पे ठीक से बंध जाए, चाहे उसमें 10,000 पगड़ियां मांगी हो, लेकिन जो 10,101 भी पगड़ी बांध रहा है उसके बाद भी वो आपका पैर टूटा। तो ये जो कि एक क्रिएटिव लोगों की एक महफिल है, क्रिएटिव लोगों का सम्मेलन है, इसलिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि डोंट टेक क्रिएटिविटी फॉर ग्रांटेड। क्रिएटिविटी को भी मांझना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। अभी हम लोग जब चाय पी रहे थे तो सर बता रहे थे कि आज सुबह से मैंने ऑफिस का भी काम किया, क्लास भी ली और फिर 4 घंटे सितार का रियाज भी किया। तो आपके प्रिंसिपल साहब बोले 2 दिन रियाज नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि सितार फिर से नए सिरे से सीखना पड़ेगा। आप भी अगर बहुत अच्छे पेंटर हैं और 4 दिन ब्रश मत पकड़िए तो 5वें दिन आपकी उंगलियों को भी ऐसा लगता है जैसे पहली बार ब्रश पकड़। तो ये जो क्रिएटिविटी आपको मिली है, ये जो ईश्वर की सौगात है, और ये हर इंसान को मिली। आप में और हर इंसान में फर्क यह है कि आपने अपनी उस क्रिएटिविटी के उस अंश को अपने शरीर में पहचाना है और उसे मांझने का प्रयास किया है। इसलिए जो कुछ आप धरती पर उतार सकते हैं, पेंटिंग के माध्यम से, स्कल्पचर के माध्यम से, म्यूरल के माध्यम से, किसी इंस्टॉलेशन के माध्यम से, वो साधारण आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी क्रिएटिविटी को पहचाना नहीं है, उसके एसेंस को जाना नहीं अपने शरीर के अंदर। लेकिन आपके अंदर की भी जो क्रिएटिविटी है उसको भी आपको सतत साधना, सतत अभ्यास करना होगा। और वो साधना और अभ्यास आप तभी कर सकते हैं जब आपकी जीवन में कोई और डिस्ट्रैक्शन न हो, कोई और व्यवधान न हो। इसलिए आपको अपना ध्यान बहुत रखना है। तो अच्छा होता है अगर वाईफाई नहीं होता, आप पूरे समय अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दे सकते हैं। पर कोई बात नहीं, अगर है भी तो उसका रिस्ट्रेंट वे में यूज करिए। ये एक टूल है जो आपकी मदद कर रहा है, ये आपका बॉस नहीं है जो आपको गवर्न कर रहा है, आपके ऊपर अधिकार जमा रहा है। डोंट बिकम स्लेव ऑफ दी टेक्नोलॉजी, किसी भी तकनीक का। आज ये बात मैं एक ऐसे मौके पर कह रहा हूं जहां दिल्ली में शहर के दूसरे कोने में एक एआई कम्युनिटी चल रही है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि एआई भी टूल है, और वो सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए खतरा है तो वो आप जैसे क्रिएटिव लोगों के लिए खतरा। क्योंकि उस टूल से आप कोई किसी भी कलाकार का मास्टरपीस बना सकते हैं। मेरे जैसा नौसिखिया आदमी जिसने जिंदगी में कभी अमीबा भी नहीं बनाया, वो भी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग बना सकता है अगर मेरे पास सही टूल हो। तो यह खतरा आपके लिए भी ज्यादा है। तो जितना खतरा है, जितनी चुनौतियां हैं, उतना ही आदमी अपने आप को और अधिक ऊंचा उठाता है और अधिक एलिवेट करता है। और यही तो क्रिएटिव आदमी की ताकत होती है कि आप चैलेंजेस दीजिए और हम उस चैलेंज का सही और ठोस जवाब देंगे। तो आप सबको मिलकर अपनी क्रिएटिविटी से उन चैलेंजेस का सही जवाब देना है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो ओरिजिनल है, सर्वश्रेष्ठ है। हर एक व्यक्ति का अपना काम ओरिजिनल है और सर्वश्रेष्ठ है, और इसीलिए वो दुनिया में आपके नाम से जाना जाएगा। तो हम सबको ये कोशिश करना है कि ऐसे सर्वश्रेष्ठ काम जो ओरिजिनल है, जो आपके नाम से जाने जाए, वो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा आए। हम सब इस दुनिया को सिखाएं कि रियल लाइफ में कुछ नहीं रखा है, रियल लाइफ में जीना सीखें। हम सब लोगों को बताएं कि एक सही पेंटिंग को एप्रिशिएट करना सीखो, एक सही स्कल्पचर को एप्रिशिएट करना सीखो, एक बहुत अच्छे म्यूरल को एप्रिशिएट करना सीखो, एक अच्छे इंस्टॉलेशन को एप्रिशिएट करना सीखो। यहाँ तक कि बहुत सुंदर अगर फ्लावर अरेंजमेंट है तो उसको एप्रिशिएट करना सीखो, बजाय इसके कि हम अपने आप को कहीं किसी रील में इमर्स करें जहां हम एक ऐसी आभासी दुनिया देख रहे हैं जो हमारे नजदीक कहीं नहीं। तो ये सारा काम, ये सारी जिम्मेदारी इस दुनिया के उन तमाम क्रिएटिव लोगों की है कि वो दुनिया को उस सपने की मायावी दुनिया से बाहर लाए, हकीकत में लाए, ताकि आप लोगों को बता सकें कि एक अच्छी पेंटिंग बनाने में कितने दिनों की, घंटों की मेहनत लगती है और उससे कितने ज्यादा दिनों का सोच लगता है, जो सोच आप देते हैं दुनिया।
इसलिए आपकी एक एक लकीर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बनाया हुआ एक एक डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी उस लकीर को सलाम, आपके बनाए हुए उस डॉट को सलाम, आपकी उस क्रिएटिविटी को सलाम, और सबसे बड़ा सलाम आपके उन गुरुजनों को जिन्होंने आपको तमीम से वो डॉट बनाना सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।